शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और सूरह निसा की आयत नंबर 65 है, तो ऐ महबूब तुम्हारे रब की कसम वो मुसलमान ना होंगे जब तक आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम ना बनाए, फिर जो कुछ तुम हुक्म फरमा दो अपने दिलों में इससे रुकावट ना पाए और जी से मान लें। गोया मुसलमान होने के लिए जरूरी है, यानी ईमानदार होने के लिए जरूरी है कि आप रसूलुल्लाह को अपने झगड़ों के दरमियान सालिस मुकर्रर कर दें, हाकिम मुकर्रर कर दें, जो वो फैसला करें वो ही आप मनो अन तस्लीम कर लें और दिल में तंगी ना पाए। कई मुफस्सिरीन ने लिखा है और तंगी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है। तो अब बात फिर वही है जो मैं हमेशा से कहता हूं कि क्या ये आयत ये उस वक्त मुसलमानों के लिए थी या ये कुरान की हमागिरियत के तहत आखिरी जी नफ्स जब तक रूह कायनात में मौजूद है तब तक इसकी अमलदारी है। और अगर इसकी अमलदारी है तो माह रबीउल अव्वल का आगाज चल रहा है, जो बड़ा खुशी का महीना है, क्यों ना हो। जब हमारे घरों में बेटे पैदा होते हैं तो हम मिठाइयां बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो जब मालिक कायनात, जब रहमतुल आलमीन नबी आखिर जमा की विलादत का महीना है तो खुशी क्यों नहीं मनानी चाहिए। और रबीउल अव्वल का ये महीना बाबरकत महीना जारी और सारी है, और हम क्या करते हैं, एक तबका ये कहता है कि रबीउल अव्वल मनाना, बल्कि ज्यादातर तबकात फिक्र है जो मकतबा फिक्र है वो ये इस चीज पर कंसेंसस रखते हैं कि ईद मिलादुल नबी मनाना बहुत अच्छी बात है। कुछ चंद तबकात कहते हैं कि ईद मिलादुल नबी ना भी मनाए तो कुछ नहीं होता। तो सालिस मुकर्रर करने की बात है जो झगड़े की, यानी जो आपस की कंट्रोवर्सी की बात है, तो क्या हम सालिस मुकर्रर कर रहे हैं नबी को? नबी ने तो ये कहा था अपने दुश्मनों को भी, कुफार को भी, कि भाई जब वो कैदी बन गए, मेरे 10 बंदे बढ़ा दो तो एक कैदी एक बंदा मैं आजाद कर दूंगा। नबी ने तो ये कहा था कि जंगों के दरमियान कुफार की औरतों को कुछ ना कहना, उनकी इबादत गाहों को मसमार ना करना, उन्हें उनके इबादत के तरीक से मत रोकना, और दरख्तों को राह में आने वाले दौरान जंग उनको तहु ताराज ना करना। तो क्या हम नबी को सालिस मुकर्रर कर रहे हैं? क्या हम मुसलमान हैं कि एक तबका कहता है कि मिलादुल नबी मनाना अच्छी बात है और मनाना चाहिए, एक तबका कहता है ना भी मनाए तो कुछ नहीं। तो बात यहां तक नहीं रहती, एक दूसरे के खिलाफ तकारीर होती हैं, एक तरह की बड़ी लंबी लंबी तावीलें गढ़ी जाती हैं कि ईद मिलादुल नबी मनाना चाहिए, एक तबका कहता है नहीं मनाना चाहिए। तो भाई जो नबी, अगर आप उसी नबी को सालिस मुकर्रर कर रहे हैं अपने झगड़े के दरमियान, ये भी एक किस्म का झगड़ा ही है। तो आप जो नबी दौरान जंग दरख्तों को मसमार करने से मना करता है, गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें मसमार करने से मना करता है, ये किस तरह मुमकिन है कि उस नबी की उम्मत आपस में यूं बाहम दस्तगिरबा हो के मिलादुल नबी मनाना है या नहीं मनाना, आपस में अगर आप सालिस मुकर्रर करें तो फिर वो तबका जो कहता है कि नहीं मनाना चाहिए तो उसे चाहिए कि भाई ठीक है मैं नहीं मनाना चाहता, जो दूसरा तबका मनाता है वो बस बसर चश्म मनाए, उस पर वो तनकीद ना करे। और जो तबका मनाना चाहता है और जो नहीं मनाना चाहता वो भी कहे बसर चश्म भाई तुम्हारी मर्जी है, तुमने नहीं मनानी, वो भी उन पे तकारीर ना करें, तनकीद ना करें, कि आपस में कॉन्फ्रंटेशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट ना हो। क्योंकि जहां भी कॉन्फ्रंटेशन आएगी वहीं पे अगर हम मुसलमान हैं तो हम सालिस मुकर्रर करेंगे नबी आखिर ज़ुमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी तालीमात के जरिए ये फैसला करेंगे। ये तो बात होगी रबीउल अव्वल की। अब हम आज के मुसलमान जो ओवरऑल अपनी जिंदगी में हम जो करते हैं, जब भी कॉन्फ्रंटेशन होती है, पहली तो बात यह है कि क्या हम कोई भी ऐसा औसाफ हमने पकड़ रखा है जो नबी आखिर ज़ुमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत कोई एक भी वस्फ जो हमारी जिंदगी पे अमलदारी हो जिसकी यानी एफ आया है,
यानी वक्त की पाबंदी, यानी हुस्न इखलाक, यानी बड़ों और छोटों के साथ बातचीत करने की तमीज। और तो और हम करते क्या है, हम जो एक माँ बाप के भाई बहन होते हैं और क्लेम ये करते हैं कि हम मुसलमान हैं, एक माँ बाप की औलाद जो आपस में भाई बहन होते हैं, हम बचपन से लेके नौजवानी तक जवानी तक बड़े आपस में बाहम शीरो शक्कर रहते हैं, और जब जायदाद की तकसीम का मामला आता है, भाई भाई का गला काटता है, बहन बहन का गला काटती है, और बाज औकात तो बाप बेटों का गला काटता है, बेटे बाप का गला काटते हैं। तो भाईजान, इस आयत में तो लिखा है कि जब तक ये आपस के झगड़ों में आपको अपना हाकिम ना बना ले और आपके हुक्म की इंप्लीमेंटेशन अपने ऊपर न कर रहे हैं, ये हरगिज़ मुसलमान ना होंगे। तो ये आज के मुसलमानों के लिए ये आयत इसी तरह ही मौजूद है। तो फिर जिस नबी को हाकिम और सालिस मुकर्रर करने का अल्लाह ने कहा है, जो हमारी मुसलमानियत से मरबूत है और हम उसके बगैर मुसलमान नहीं हैं, वो नबी तो ये करता है कि जनाब, जब मुहाजिरीन मक्का मदीना में तशरीफ आवर होते हैं, तो अंसार मदीना को ये कहा जाता है कि अपनी जायदादों से, अपने कारोबारों से आधा आधा हिस्सा इन लोगों को दे दो। वो नबी तो ये कहता है, तो हम कौन सी बात नबी की मानना है? तो फिर इस आयत के जरिए ये देख लीजिए कि हमारा ईमान और हमारी मुसलमानियत किस दर्जे पे फायज है आज के दौर में। और क्लेम हम ये करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं। और मुझे ये बता दीजिए कि ईद मिलादुल नबी मनाना हम भी मनाते हैं और मनानी चाहिए, और सच्ची बात है, जो इस पे तनकीद गुनाह है मुझे अच्छा नहीं लगता। हम अपनी अपनी छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करते हैं, तो ईद मिलादुल नबी सेलिब्रेट क्यों ना करें। मगर एक सवाल ये जरूर जन्म लेता है, जो सेलिब्रेट करते हैं, जो सेलिब्रेट नहीं भी करते, तो सब ये क्लेम करते हैं कि नाम नबी आखिर को मानते हैं। तो एक सवाल ये जन्म लेता है, क्या क्या ईद मिलादुल नबी मनाना फर्ज है, या सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल पैरा होना फर्ज है? इस आयत में बदर्जा उत्तम खुले बंदों लिखा है, जो कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बाज आयतें बिल्कुल साफ और खुली हैं, बाज मुतशाबिहात हैं, ये तो साफ और खुली है। हम नबी को मानने के पाबंद हैं, ड्यूटी बाउंड है, अगर नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान नहीं है, अल्लाह पाक कह रहे हैं। तो नबी का एक भी वस्फ हमने कोई अपनाया है? अपने आपसी झगड़ों में, जो उम्मत आज आपसी झगड़ों का शिकार है, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम हाकिम बनाते हैं और उनकी तालीमात के जरिए ये कोई फैसले करते हैं? ये चीज खुद देखिए और खुद जांचिए कि आज का मुसलमान इस आयत के जरिए नहीं मुसलमानियत की किस दर्जे पे फायदा